हेलो डियर केप्रिकॉन यानी कि मकर राशि, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। एंड ये रीडिंग आपकी अक्टूबर की मंथली रीडिंग होने वाली है, चाहे आप सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन फॉलो करते हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा ये महीना आपके लिए। वीक वाइज एक जनरल रीडिंग है ये। हम इन डेप्थ लव एंड करियर रीडिंग वीकली भी करेंगे, बट बिफोर दैट आप चेकआउट कीजिए अपनी मंथली रीडिंग। क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या आपके मन में फीलिंग्स आ रही हैं? ओके, ऑल राइट, सो लेट्स बिगिन। आपके फर्स्ट वीक से स्टार्ट करते हैं। आपके फर्स्ट वीक में कार्ड्स आए हैं टू ऑफ मून्स एंड द हैंगमैन। ये मुझे दिखाता है लव में धोखा, प्यार में धोखा, विच मीन्स कि हो सकता है आप किसी पे बहुत ट्रस्ट करें, किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो, लेकिन वो इंसान आपका ट्रस्ट तोड़े। फर्स्ट वीक आपके लव पे फोकस होगा, आपकी लव लाइफ पे फोकस दिखाई दे रहा है, स्पेशली आपकी जनरल रीडिंग में है, राइट। इन डेप्थ रीडिंग हमें वीकली रीडिंग से पता चलेगी, बट इस वक्त आप बहुत ही बिट्रेड फील कर रहे हैं, जैसे कि किसी ने आपके पीठ में छुरी फूकी है, राइट। तो एक ऐसी एनर्जीज आपकी आ रही है जहां पे आप पास्ट में अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है, अगर आपका ब्रेकअप लंबे समय तक हो चुका है, लेकिन किसी ने आपको धोखा दिया, राइट, किसी ने आपके चीट किया, किसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा, आप अभी भी उस एनर्जी को कैरी कर रहे हो अपने साथ। कार्ड्स आपको कह रहे हैं फर्स्ट वीक में दैट प्लीज लेट गो, एक्सेप्टेंस लाओ अपने अंदर कि वो हो गया, कि किसी ने आप पे चीट करा, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको बेवकूफ बनाया, अब मूव ऑन करो। जब तक आप मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एक बेटर पार्टनर, एक बेटर जीवन साथी आपका वेट कर रहा है। ओके, तो प्लीज मूव ऑन करिए। आप बहुत ज्यादा लंबे समय तक किसी चीज पे क्लिंग ऑन ना कीजिए। ऑलराइट, सेकेंड वीक यू हैव गॉट द न्यू फाइट एंड द टेम्परेंस कार्ड। ये दिखाता है अगेन आपका फोकस पास्ट में है। पास्ट की एक चीज के बारे में, ये देखिए एक इंसान है जो बैठ के ओवर थिंकिंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। तो आपकी काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग अक्टूबर के महीने में चलेगी, जहां आपका फोकस पास्ट में ही है। पास्ट यानी कि जो चीज ऑलरेडी हो चुकी है, चाहे वो कुछ दिन पहले हुई हो, महीने पहले या सालों पहले, आप पास्ट में जी रहे हैं। मैं ये भी देख रही हूँ कि पास से कोई इंसान हो सकता है दोबारा से आपको मिले, दोबारा से आपकी लाइफ में आने की कोशिश करे, आपसे इन टच होने की कोशिश करे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि आप उसको फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दें, अनलेस एंड अनटिल आप जेन्युइनली उनके साथ रहना चाहते हैं। और मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि आप पास में किसी के पास जाना चाहेंगे, क्योंकि आप ओवर नहीं है उनसे, राइट। आप अब तक मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। तो ये देखिए मिंगलिंग ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर का कार्ड है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। हो सकता है आपने अपना गुस्सा उन पे प्रॉपरली नहीं उतारा, राइट। हो सकता है आप एक और मौके की तलाश में हैं। जो भी आपका रीजन है, इंडिविजुअली आप पास्ट से कनेक्ट दोबारा से होना चाहते हैं, एंड हो सकता है पॉसिबली होंगे भी। मैं ये नहीं बोल रही कि आपका रिकंसिलेशन परमानेंट होगा, आगे शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, मैं ये वो नहीं बोल रही। मैं बोल रही हूँ कि आपका कनेक्ट दोबारा होगा। हो सकता है थोड़ी सी बहसबाजी और हो और वापस से ब्लॉक कर दो। हो सकता है आप उनको कहीं टकरा जाओ, थोड़ी सी बातें हुई, हाय हेलो हुई, एंड फिर आप भूल जाओ, राइट। तो थोड़ा बहुत आपका कनेक्शन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो इंसान वापस आना चाहे आपकी लाइफ में, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं एंड अगर आपको किसी ने धोखा दिया है, तो दो ही रास्ते हो सकते हैं। या तो आप उनको फॉरगिव एंड फॉरगेट करके उस सिचुएशन से मूव ऑन करो, ताकि आपकी आगे की जिंदगी उनके साथ बेटर हो सके, या तो फिर उस इंसान से ही मूव ऑन कर जाओ, राइट। अब आप कौन सा डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में, वो आपके कंप्लीटली इंडिविजुअल चार्ट और इंडिविजुअल चॉइसेस पे डिपेंड करेगा, बट द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। थर्ड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं एट ऑफ मून्स एंड द एम्प्रेस। नाउ अगेन आप फ्यूचर में आगे बढ़ने से डर रहे हैं। थर्ड वीक आपका कहता है आप फ्यूचर में आगे बढ़ने से डर रहे हैं। हो सकता है आप नए रिलेशनशिप में जाने से डर रहे हो, एक नए पार्टनर से बात करने से डर रहे हो, या हो सकता है दूसरी शादी से डर रहे हो। जो भी आपके फियर्स हैं, चेंज ऑफ जॉब का फियर हो सकता है, ये स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस का फियर हो सकता है, बट आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत डरे हुए यहाँ पे नजर आ रहे हो, राइट। कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी एम्प्रेस एनर्जी है, या हो सकता है आपके पार्टनर की एम्प्रेस एनर्जी है, विच मीन्स कि उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं।
जिस भी पार्टनर से आप डील करोगे, जितनी भी जॉब से आप डील करोगे, उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे, राइट? इसका मतलब आपसे काफी ज्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा, एज अ पर्सन रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्ट किया जाएगा, एंड एज अ कंपनी आपको भी एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप ठीक से काम करें, हार्ड वर्क करें, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स मीट करें, राइट? तो कोई है यहाँ पे जो आपसे बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, शायद इसलिए आपको डर भी लग रहा है कि पता नहीं यार मैं यहाँ पे लंबे समय तक टिक पाऊंगा या नहीं, या हो सकता है आपको लगता है कि रिलेशनशिप में ये बात आगे नहीं जाएगी, राइट? कमिंग टू द एंड ऑफ अक्टूबर, आपके कार्ड आए हैं 4 ऑफ स्टार्स एंड द 8 ऑफ सन्स। यहाँ पे आके कुछ साइंस पॉप आउट हुए हैं जो कि एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग। सो हो सकता है ये आपके बर्थ चार्ट में है, जो कि कैप्रिकॉर्न आप ऑलरेडी हो, या आप किसी फेलो एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न और सैजिटेरियस से डील कर रहे हो, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, या जो आपको छोड़ के चला गया है, या जिसको आपने छोड़ दिया है, उसके साथ आपकी न्यू बिगनिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। यानी कि एक रिकंसिलेशन के चांसेस यहाँ पे हैं, एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के भी चांसेस यहाँ पे हैं। तो हो सकता है कि आप फाइनली लास्ट वीक में मूव ऑन कर जाओ अपने पास से, और एक नया रिलेशनशिप, एक नए इंसान से मिलना चाहो, राइट? मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी यूनियन बहुत अच्छी होगी, विच मीन्स कि जैसा प्यार और रिस्पेक्ट या लॉयल्टी इस पास्ट वाले इंसान ने आपको नहीं दी, वैसा प्यार, लॉयल्टी एंड रिस्पेक्ट आपको न्यू इंसान देगा। कोई न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में एंड ऑफ अक्टूबर में एंटर कर सकता है, जो कि एक म्यूचुअल लव के बेसिस पे आपका रिलेशनशिप फॉर्म होगा, एंड आपकी बात आगे तक जाएगी। रिलेशनशिप फॉर्म होने के बाद आगे शादी तक भी बात आएगी, एंड आप सेलिब्रेट भी करोगे अपना ये चैप्टर चेंज होना। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आई नो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, राइट? थोड़ा सा आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी कि आप पास में स्टक ना हो, बट आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग जरूर नजर आ रही है। सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। अगर आपने इसके साथ रेजोनेट किया, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ रिमेंबर, ये एक जनरल रीडिंग थी। अगर आपको अपने साइन की पर्सनल रीडिंग करानी है, अपने एनर्जीज, अपने नाम के बेसिस पे, तो आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। ईमेल कीजिए मुझे asthasharma842@gmail.com पे, ये मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि है द मोक्षा टैरो, फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। प्राइसेस बहुत ही बजटेड है, मेरे पास बहुत सारी रीडिंग अंडर 1000 रुपीज अवेलेबल है, आप इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। और राइट, बहुत सारी सर्विसेज, लव रीडिंग्स, करियर पैकेजेस, रिचुअल्स एंड काउंसलिंग सेशंस भी अवेलेबल हैं। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए एंड जाइए और अपनी रीडिंग अभी बुक कराइए। टेक केयर, बाय बाय।